आगे बढ़ ही नहीं सकता अगर वहाँ शक और सवाल ना हो। ये दो चीज़ें हैं जो इल्म को आगे बढ़ाएंगी। या तो मेरे दिल में आपकी बात के बारे में शक पैदा हो, उस शक के बारे में के नतीजे में मैं तहकीक करूँगा, तो मैं आगे बढ़ूँगा। या मैं आपसे सवाल करूं कि मैं आपकी बात को पूरी तरह नहीं समझा, आप एलेबरेट कर दें। या कोई सवाल मेरे जहन में आपकी बात सुन के पैदा हुआ, वो मैं आपसे कहूं कि ये कर दीजिए। इसके बगैर इल्म आगे नहीं बढ़ता। तो रूहानियत के अंदर ये दोनों चीज़ें लाजिम हैं। कॉन्सेप्ट को चैलेंज करने की ज़रूरत की जहाँ तक बात है, तो जिस तरह हम फ्यूचर की बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करते हैं और वो बेस्ड होती है हिस्टोरिकल डाटा पर, तो आप हिस्ट्री देख लीजिए कि लाखों की तादाद में फ़कीर ऐसे हैं जो हक बात कहने में फांसी चढ़ा दिए गए, ज़ुबान काट दी गई, अंधा कर दिया गया। तो चैलेंज करना है कि अगर हाकिम वक्त हुक्मरान एक बात कह रहा है और वो फ़कीर समझता है कि ये गलत है, तो उसको चैलेंज कर देगा, नतीजे में फांसी चढ़ जाएगा। ये आपका तो मैं नहीं कहता, बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं नहीं कर सकता, बहुत बुज़दिल आदमी हूँ। इसके लिए एक कन्विक्शन चाहिए, और कन्विक्शन भी जो वो जिसको हम रूहानियत की ज़ुबान में ऐनुल यकीन कहते हैं। जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो करबला का वाक़या है, ये कभी पेश ना आता अगर वहाँ ऐनुल यकीन ना होता। तो ये जो औलिया कराम होते हैं, फ़कीर लोग होते हैं, ये ऐनुल यकीन के मकाम पर फाइज होते हैं। तो चैलेंज करते हैं वो। खुदी की जो बात की है, थोड़ा सा इसको हमें ज़रा बारीकी से यूं देखना होगा कि ईगो में और सेल्फ एस्टीम में हेयरलाइन डिफरेंस है सिर्फ। दोनों को हम कंफ्यूज करते हैं। ईगो बहुत बुरी चीज़ है, तबाही लाती है। सेल्फ एस्टीम इंसान को इज्जत देती है। तो फ़कीर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो सिर्फ रब के सामने हाथ फैलाता है, तो उसकी खुदी कायम रहती है। रब से बहुत दुआएं मांगता है वो, लेकिन दुआएं मांगने में भी वो सुन्नत को फॉलो करता है। हम में से कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला दुनियावी ज़िंदगी में रब ताला से किसी एक मौके पर कोई दुनियावी दुआ मांगी हो। तो जितने पुख्ता यकीन के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी में एक मौका कोई नहीं पॉइंट आउट कर सकेगा जहाँ दुनियावी दुआ मांगी गई। उतने ही यकीन से मैं अपने बारे में कहता हूँ कि 76 ईयर्स की उम्र हो गई मेरी। इन 76 ईयर्स में आज तक मैंने सिवाय दुनिया के अल्लाह से मांगा ही कुछ नहीं। फ़कीर मांगता है, बहुत कुछ मांगता है, लेकिन सुन्नत पर। मांगने को बहुत कुछ है रब से, अगर मांगना चाहें तो। ये सब कहने की हद तक मैं बयान कर देता हूँ, खुद अमल नहीं करता इस पे। हम पहली बात तो ये है कि रब ताला से गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। उसके बाद उसका रहम और करम मांग सकते हैं। हम
रब ताला से मग़फ़िरत मांग सकते हैं। हम बहुत आला चीज़ है रब की एक, जिसमें जो हम में से किसी ने शायद कभी ना मांगी हो, एटलीस्ट मैंने तो नहीं मांगी, वो है उसकी रहमत कि या अल्लाह तो हम पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा दे। और अगर किसी में बहुत हौसला है तो ख़ुद रब से उसकी ज़ात मांग सकता है कि या अल्लाह तो मुझे अपना आप अता फरमा दे। तो मांगने को कितना कुछ है, लेकिन शाह साहब रब से मांगते ही दुनिया है। तो फ़कीर रब के साथ भी अपनी खुदी में रहता है, जिसको इकबाल ने वो शेर में कहा था, क्योंकि शेर मुझे याद नहीं रहते, मैं उसका हुलिया नहीं बिगाड़ना चाहता, कि वो जो कि रब ताला खुद पूछ ले कि तुम्हारी रज़ा क्या है। तो खुदी फ़कीर में बहुत होती है।